नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 10 दिसंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है। वे आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को पूरा हो रहा है। 11 दिसंबर से मल्होत्रा गवर्नर का पद संभालेंगे। कैबिनेट ने आज 9 दिसंबर को संजय मल्होत्रा के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए थे। उनके कार्यकाल को बाद में 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। उन्होंने उर्जित पटेल की जगह ली थी। एएपी की दूसरी लिस्ट 17 विधायकों के टिकट काटे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी एएपी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। एएपी ने यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पटपड़गंज से उतारा है। ओझा ने 2 दिसंबर को ही पार्टी ज्वाइन की थी। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने 2024 के सिविल सेवा परीक्षा मेंस के नतीजे घोषित कर दिए हैं। एग्जाम देने वाले कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मेंस क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स अब इंटरव्यू राउंड के लिए आगे जाएंगे। आज सोना महंगा हुआ। चांदी के दाम में गिरावट। सोने के दाम में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 505 रुपए बढ़कर 76,692 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,187 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। हालांकि चांदी के दाम में मामूली गिरावट रही। ये 20 रुपए गिरकर 91,800 रुपए प्रति किलो पर आ गई। इससे पहले चांदी 90,820 रुपए पर थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का और 30 अक्टूबर को सोने ने 99,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। सिराज पर 20% मैच फीस का जुर्माना लगा। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड को आईसीसी ने क्रिकेट आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। आईसीसी ने दोनों प्लेयर्स को एक डिमेरिट पॉइंट दिया। वहीं सिराज पर मैच फीस का 20% जुर्माना भी लगाया गया। सिराज ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन किया। वहीं हेड को आर्टिकल 2.13 के तहत दोषी पाया गया। पिछले 24 महीने में दोनों की पहली गलती थी, इसीलिए किसी पर भी मैच का बैन नहीं लगा। दोनों 14 दिसंबर से शुरू होने वाले ब्रिस्बेन टेस्ट में खेल सकते हैं। ममता बोली, आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेशी नेताओं के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार है। ममता ने कहा कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ममता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि वे बांग्लादेश में दिए जा रहे बयानों से परेशान न हों। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र के फैसले का समर्थन करेगा। ममता ने लोगों से कहा कि शांत रहें, स्वस्थ रहें और मन की शांति बनाए रखें। 1 नेशन 1 इलेक्शन इस सत्र में पेश हो सकता है। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर और देश भर के बुद्धिजीवियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आम लोगों की भी राय ली जाएगी। राहुल ने मोदी अडानी का मुखौटा लगाए सांसदों का इंटरव्यू लिया।
संसद में सोमवार को राहुल गांधी रिपोर्टर के रोल में दिखे। विपक्ष के 2 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगाया और राहुल से बातचीत की। राहुल ने मोदी अडानी के संबंध, अमित शाह की भूमिका और संसद न चलने पर करीब 8 सवाल किए। कांग्रेस ने 1.19 मिनट की बातचीत का वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने गौतम अडानी का और एनसीपी शरद पवार के सांसद शिवाजीराव आढलराव पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा पहना। जेलेंस्की को सुरक्षा गारंटी, बिना सीजफायर स्वीकार नहीं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल सीजफायर की मांग को अस्वीकार कर दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि जब तक हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, हम सीजफायर को स्वीकार नहीं करेंगे। मॉस्को के साथ हमारी जंग महज एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से खत्म नहीं होगी। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु पर एक और केस। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु और उनके समर्थकों पर कोर्ट परिसर के भीतर झड़प को लेकर केस दर्ज किया गया है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक 26 नवंबर को कोर्ट से वापस लौटते वक्त चिन्मय कृष्णदास के समर्थकों ने इस्लामी वकालत संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के कार्यकर्ता इनामुल हक समेत अन्य लोगों पर हमला किया था। हक की शिकायत पर दर्ज किए गए केस में चिन्मय प्रभु को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 164 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोग भी आरोपी हैं। इनामुल हक का दावा है कि उन्हें पंजाबी कुर्ता और टोपी पहनने के कारण निशाना बनाया गया। इस हमले में उनके हाथ और सिर में चोटें आईं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने उन्हें बचाकर चटगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति पर ट्रैवल बैन लगाया। साउथ कोरिया में सोमवार को राष्ट्रपति यून सुक योल पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया। साउथ कोरिया के करप्शन इन्वेस्टिगेशन हेड ने बताया कि राष्ट्रपति पर यह बैन मार्शल लॉ लगाने के कारण लगाया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक साउथ कोरियाई पुलिस पिछले हफ्ते से ही मार्शल लॉ लागू करने की वजह से उनके खिलाफ विद्रोह के आरोपों की जांच के लिए ट्रैवल बैन पर विचार कर रही थी। यून सुक योल ने पिछले मंगलवार विपक्षी पार्टी पर नॉर्थ कोरिया से सांठगांठ करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इसके बाद देश को गंभीर राजनीतिक अशांति का सामना करना पड़ा। विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया था, जो पास नहीं हो सका। अमेजन फ्लिपकार्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच के लिए कानूनी चुनौतियों पर सुनवाई करने की मांग की है। सीसीआई ने कहा कि सैमसंग, वीवो और अन्य कंपनियां हाई कोर्ट की जांच को रोकने के उद्देश्य से अलग अलग कोर्ट में चुनौतियां पेश कर रही हैं। सीसीआई ने 3 दिसंबर को कोर्ट में फाइलिंग दायर की थी, जिसे पब्लिक नहीं किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोर्ट से सैमसंग, वीवो, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ वेंडर्स की 23 शिकायतों पर सुनवाई करने का अनुरोध किया, ताकि मामले पर जल्द से जल्द फैसला हो सके। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस 36,000 रुपये तक महंगी हुई। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी पॉपुलर हाइब्रिड कार टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की कीमत बढ़ा दी है। इस मल्टीपर्पस व्हीकल का एंट्री लेवल GX और GX वेरिएंट अब 17,000 रुपये महंगा हो गया है, जबकि MPV के टॉप वेरिएंट पर 36,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब इसकी एक्स शोरूम कीमत 19,94,000 रुपये से शुरू होकर 31,34,000 रुपये तक जाएगी। नई कीमतें 1 जनवरी से लागू होंगी। अभी इनोवा हाईक्रॉस की नई कीमतें सामने आई हैं। जल्द ही कंपनी अपने अन्य मॉडलों की नई कीमतों का भी ऐलान करेगी। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें।